हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली 32nd बिहार जुडिशरी के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं। आई नशीदा ऑन बिहाफ ऑफ कौटिल्य फैमिली welcome you to the success series of 32nd Bihar Judicial Services Examination. For today's video, we have Shreyaskar sir with us. Thank you, sir, for being here, and a very heartiest congratulations for qualifying 32nd Bihar Judiciary Examination with such appreciable score. Thanks, Nashida. Thanks for having me. How are you feeling, sir? आपको कैसा लग रहा है ये एग्जाम क्वालिफाई करके? I mean, the feeling is surreal. After the results came out, the reaction of family makes it all worth it. And on a personal level, it is also a sigh of relief that, I could make it to the list. So quite an amazing feeling. Okay. So before we proceed further with our questions, firstly, please tell us something about your educational qualification, like from where did you pursue your LLB and what was the inspiration behind you opting judiciary? I have done my BLLB honors from National Law University, Nagpur, from the year 2017 to 2022. Now, as to why I chose judiciary. So, study of law always interested me. And I think the very idea that, your one decision could affect somebody's life is very intriguing to me. I feel that it is more of a responsibility than a job. So, I think that was the sole reason for coming to judicial services. Okay. So, now coming to the most important question regarding preliminary examination. हम सभी जानते हैं कि हमारे जुडिशरी में 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। बिहार जुडिशरी थोड़ा डिफरेंट है अदर स्टेट से, लाइक यहाँ पर जीके जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं एंड ये पार्ट प्ले करता है, एक अच्छा बड़ा पार्ट कवर करता है। आपने कैसे उसको कोप किया, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, अलॉन्ग विथ लॉ सब्जेक्ट्स आपने जीके को भी कैसे पढ़ा? आई थिंक प्रिलिम स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, law and GK being 100 marks and law is of 150 marks. If I talk about GK GS, I think the first step should be PYQ analysis, ताकि पता चल सके कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज आएगा मार्क्स का। तो if I talk about GK GS, history and GS makes about 65% of the total score. So I think an extra emphasis should be made on those subjects. Also, how to remember, how to learn GK GS. I think revision is the key. जितना बार आप रिपीटेड रिविजन्स करेंगे उतना बेटर आप होते जाएंगे जीके जीएस में। ऑल्सो यू कैन यूज नेमोनिक्स जहां भी पॉसिबल। ऑब्वियसली यूनिवर्सली अप्लाइड फॉर्मूला नहीं है, पर जहां भी ज्योग्राफी में कहीं भी आपको लगे कि नेमोनिक्स यूज करके आप एक अच्छा लर्न कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए, मुझे लगता है। एंड जीके जीएस इज एक्चुअली अ मेक और ब्रेक सेक्शन। ट्रू, मतलब हम देख सकते हैं कि इसको इक्वली ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज मिला हुआ है जीके जीएस को। तो बेसिकली अगर हम लॉ पर आते हैं तो आपने लॉ को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? प्रीलिम्स में देयर आर अबाउट 15 to 18 सब्जेक्ट्स, देन अगेन यू हैव टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है। ऑल्सो एमसीक्यूज, सॉल्विंग एमसीक्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। आई थिंक देयर आर 3 layers, फर्स्ट बीइंग स्टिक टू बेयर एक्ट, सेकंड बीइंग solve MCQs, and the third, just make a list of all the case laws that have been asked in the examination, और फिर आप उसको बार बार रिवाइज करिए। and thirdly, how to revise those 15 to 18 subjects in a short period of time, क्योंकि 18 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आपको अल्टीमेटली लास्ट वीक में रिविजन चाहिए। तो व्हाट आई फॉलोड वाज दिस इंडेक्स बेस्ड अप्रोच। व्हाट आई डिड वाज आई फोटोकॉपीड द इंडेक्स ऑफ ऑल द कोडिफाइड लॉज, एंड जितने भी पीवाईक्यू एनालिसिस और एमसीक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस आए उस पर्टिकुलर प्रोविजन से क्या एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट, मैंने प्रोविजन के बगल में लिख लिया, और वो एक्चुअली मुझे रिवीजन करने में बहुत हेल्प हुआ। तो यू कुड कवर वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट्स लाइक सीपीसी और सीआरपीसी आई थिंक विद इन 2 to 3 hours। लेंदियस सब्जेक्ट हमारा ऐसे कवर हो सकता है, राइट? जैसे कि आपने आपका ये मूल मंत्र था कि ओके हम कोडिफाइड लॉज को अपने एक इंडेक्स सिस्टम से, ये आपका तरीका था जो आपने फॉलो किया था। नाइस। अगर हम मेंस की बात करें तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में से कुछ कट शॉर्ट होते हैं, कुछ ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। हम बिहार जुडिशरी वालों को थोड़ा प्रिविलेज है ऑप्शनल चूज करने का, तो आपने कैसे, किस बेसिस पर ये ऑप्शनल चूज किया जो आपको लगा कि फर्दर आपको हेल्पफुल होगा मार्क्स स्कोर करने में? मेरे ऑप्शनल्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड कमर्शियल लॉ थे, एंड सोल रीजन ऑफ चूजिंग देम वाज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका जहां इंटरेस्ट है आप वो ऑप्शनल चूज करें, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको उसको पढ़ना है। तो आई थिंक इंटरेस्ट शुड बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल्स। एंड ऑल्सो आई वांट टू हाईलाइट दिस पार्ट ऑफ मेंस, दैट इज what to read in mains. Now,
इसमें भी आपको PYQ करना है, देखना है, PYQ एनालिसिस करना है और देखना है कि इंपॉर्टेंट थीम्स एरियाज क्या हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिपीटेड थीम है आर्टिकल 21, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। एविडेंस में डाइंग डिक्लेरेशन, तो ऐसे करके थीम्स आइडेंटिफाई करना है कि PYQ में कौन कौन से थीम्स आए, वो करना है। Second part, the third part of the mains being answer writing. Now, what to do in answer writing? So I think answer writing में भी दो aspects पे ध्यान देना चाहिए. The first being content aspect of it, कि stick to what has been asked, and second being presentation. एक अच्छा आंसर दिखना चाहिए कि आपने अच्छा लिखा है. करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है आंसर और हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से हमारे बहुत मार्क्स कटते हैं। तो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन पे भी आपने बहुत वर्क किया होगा, आपने नोट मेकिंग काफी की होगी, तो कितना टाइम दिया आपने मेंस के लिए स्पेशली? I think after my prelims only I referred to all the materials that I had. I had the opportunity of getting the notes of Kautilya Law Academy and also referred to परीक्षा मंथन, और वैल्यू एडिशंस आप ऑब्वियसली अपने तरफ से कर सकते हैं बुक से, रीसेंट केस लॉस से, तो वैल्यू एडिशंस मुझे लगता है आपको करना चाहिए। ओके। एंड सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मेंस के एग्जाम से इंटरव्यू तक में काफी लंबा गैप रहा है, आपने उस ड्यूरेशन में खुद को कैसे मैनेज किया, प्रिपेयर किया कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, आपको कैसे अपने आप को सेटल किया कि पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है? इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो मैंने ऑब्वियसली मेंस के रिजल्ट के बाद ही किया, पर ड्यूरिंग दोज 10 to 11 months आई प्रेफर्ड गिविंग वेरियस एग्जाम्स। तो मैंने झारखंड जुडिशरी भी दिया था जो मार्च में हुआ था, और आई कुड मेक इट थ्रू द प्रीलिम्स। तो ऐसे ही मैं अपने आप को एंगेज रखता था कि एग्जाम का प्रिपरेशन करें, दूसरा कोई स्टेट दे दे। एंड हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए कोई खास सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत वास्ट एरिया कवर करता है। आपने कैसे ओवरऑल चीज़ों पे कैसे वर्क किया, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन आपका करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया? आई थिंक इन इंटरव्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट आप पहले तो जो भी आपने प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ा आप उसको फिर से रिवाइज करो। उसके बाद आप थोड़ा फर्दर रीडिंग्स भी करो, कि एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज आता है, एक्सप्लेन पेज आता है, उसमें लीगली रिलेवेंट करंट अफेयर्स होते हैं, लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, तो आप उसको पढ़ो, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी इश्यूज से भी डील करना आना चाहिए। एंड फर्दर मोर मॉक इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने यहाँ भी किया था, तो वो भी बहुत हेल्प किया मॉक इंटरव्यू। करेक्ट। ओरेटरी स्किल वगैरह, आपको समझ में कैसे आए, बात करना है, क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। सो वेरी वेल सर, अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को कोई ऐसा मैसेज या टिप देना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर बहुत फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग होता है, प्लीज। I would just suggest aspirants to try to lessen the gap between what you plan and what you execute. Also be mindful of the opportunity costs that you are paying while preparing full time for this examination. Try to work hard, nothing replaces hard work, and also smart work, and just be at it. Try, you will get through it. Thank you. Wonderful, sir. It's been such a pleasure having you here. Thank you for taking out time for us. Finally, to our dearest subscribers, thank you for watching this video, and stay tuned for more insightful videos.